जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके जीवन में आ रहा है ईश्वर की तरफ से। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले के संपर्क कर सकते हैं, डिटेल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके जीवन में आ रहा है। हर हर महादेव। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या आने वाला है, क्या चीजें चलने वाली हैं, बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट, देखो एक एनर्जी ऐसी है ना कि आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसका सहारा आप बनेंगे। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो अपने जीवन में काफी बंधा बंधा फील कर रहा है, डिप्रेशन फील कर रहा है। उसकी जिंदगी के जो उथल पुथल चल रही हैं वो चीजें आपके आने से खत्म होंगी, उसको डायरेक्शन मिलेगी, आप ये कह सकते हो। ठीक है, आप इस पर्सन की जिंदगी में एक उजाला का काम करेंगे, एक पाथ का काम करेंगे। ईश्वर का भेजा हुआ बंदे होंगे आप इसकी जिंदगी में। आप इस तरीके से इसको निकालेंगे कि ये धीरे धीरे पॉजिटिव वे में आने लगेगा, स्टेबिलिटी की तरफ आने लगेगा, जहां पे ये अभी समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, इसके जीवन में जो घटित हुआ होगा वो तुमसे मिलता जुलता हुआ होगा। इसके जीवन में वही सारी चीजें हुई होंगी जो आपके साथ हो चुकी होंगी, चाहे वो रिश्ते से हो, चाहे करियर से हो, चाहे फैमिली से हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन से हो। जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको अपनी बातें रिमाइंड होंगी, आपको एहसास होगा कि ये चीज मैं झेल चुकी हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और ये कितना दर्दनाक होता है मैं अच्छे से समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। छाती देख लीजिएगा तो आप इनके दर्द को महसूस करेंगे, जहां पे आप अपना हाथ बढ़ाएंगे इनकी तरफ, इनका सहारा बनेंगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पास्ट को भी कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए पास्ट की एनर्जी में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको ओवर ऑफ द एनर्जी ऐसी रहेगी कि ऐसे लोगों को भगवान कर्म जरूर देता है। पॉजिटिव वे में इनको मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, ताकि ये पर्सन कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि इनकी हालत उस टाइम पे बहुत खराब हुई होगी। एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेस हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है। आप कर्म का रास्ता इन्हें समझाएंगे, आप इनके लिए एक मोटिवेशन का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, काउंसलिंग का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, इनको जताते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका इस धरती पे जो चीज के लिए आपने जन्म लिया है, जो आपका फर्ज है, आप उसको निभाएं, बाकी चीजें आप छोड़ दें। आप बहुत पॉजिटिव वे में इनके लिए काम करते हुए नजर आएंगे। कर्मा की भी बात करेंगे आप, क्योंकि आन का एक साइकिल है जो बहुत कार्मिक है, जो चल रहा है, जो अब खत्म हुआ है। ठीक है, उस चीज से ये निकलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आपकी बातें इनकी लाइफ में इतनी ज्यादा मोटिवेट करेंगी, इतनी ज्यादा मोटिवेट करेंगी कि ये अपनी लाइफ में एक नया स्टेप लेंगे।
एक्शन लेंगे आपकी बात सुनने के बाद, बिल्कुल लेंगे। एक एनर्जी चेंज होगी इनकी पॉजिटिविटी की तरफ। जो ये अपने आप से भाग रहे थे, ओवर थिंकिंग में जा रहे थे, स्पिरिचुअल से कनेक्टेड होंगे ये बंदे, जो भी होंगे, बंदा या बंदी जिनसे आप बात करोगे, भाव इनके अच्छे होंगे, सोच इनकी अच्छी होगी, प्रेजेंटेबल इनका अच्छा होगा, लेकिन ये अपनी स्थिति से भाग रहे होंगे क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं होगी। सिर्फ क्लैरिटी की वजह से ये मार खाएंगे, जहां पे आपसे बात करने के बाद ये होप मिलेगा कि दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी बाकी है, आपको बाकी टाइम ऐसे ना रह के काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। तो आप इनके जीवन में ये कह लो कि एक ईश्वर का काम करोगे, जो इनके लिए आप ईश्वर का रूप होगे, एंजल का रूप होगे, वेल विशर का रूप होगे, जहां पे आप इनके लिए स्टैंड लोगे, इनको समझाओगे, दुनिया के बारे में समझाओगे, कुछ कहानियां भी बता सकते हो, श्री कृष्ण को लेके भी आप कहानियां बता सकते हो, छल कपट मुझे दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकते हो कि जीवन में इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, बहुत ज्यादा, अब वो कोई बंदा बंदी हो, जरूरी नहीं, आपके पड़ोसी भी हो सकता है, कोई आपके रिश्तेदार में हो सकता है, कोई आपके रिलेटिव में हो सकता है, कोई आपका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, माँ बाप भी हो सकते हैं। आप किसी के लिए भी एक ऐसा इंसान बन के आओगे फॉर अ टाइम बीइंग कि आप उनको एक अच्छा रास्ता दिखाओगे और उनके जीवन में एक उम्मीद जागेगी फिर से जीवन जीने की, पॉजिटिविटी आएगी और वो आगे बढ़ेंगे। आपकी बातें इतनी ज्यादा प्रभावित करेंगी कि वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप ये कह लो कि पिछले जन्म का कोई कर्ज था जो आप इस जन्म में इस पर्सन के थ्रू उतारेंगे, और ये जो आप काम करेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपका पुण्य का एक कोटा और जुड़ जाएगा। हालांकि आप चलते फिरते मदद भी बहुत करते हैं लोगों की, बिल्कुल करते हैं, जब जब मौका मिलता है आप करते हैं, जब जब मौका मिलता है आप सॉल्यूशन देते हैं, जब जब मौका मिलता है आप आगे बढ़ते हैं, बट ये चीज बहुत सीरियस होगी। हो सकता है कि आपको इस पर्सन को टाइम देना पड़े, एक दो दिन समझाना पड़े, आगे बढ़े, तब जाके चीजें नॉर्मल होंगी, लेकिन आप इस पर्सन को इस लेवल तक ठीक कर देंगे कि फिर से डिमोटिवेट नहीं होके पॉजिटिविटी में आएंगे और आपके साथ कनेक्शन बनाने में बिलीव करेंगे। आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत टूटा हुआ पर्सन आपकी जिंदगी में आता हुआ दिख रहा है, बहुत टूटा हुआ, जिसने बहुत ज्यादा सब कुछ बर्बाद, कह सकते हो कि उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं खुश रहने के लिए, इस धरती पर रहने के लिए। ठीक है, ये हो सकता है कि आप उनका सहारा बने। ठीक है, और साथ के साथ आपके जीवन में जो घटित हो रही हैं, कोई आपके जीवन में कोई महिला है जो आपका घर तोड़ना चाहती है, आपके जीवन में एक अलग से कलह चल रहा है, वो अलग से कलेश चल रहा है। ठीक है, आपको पागल साबित करना चाहते हैं क्योंकि आपके जीवन में भी कहर मचा ही हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, इसलिए दूसरों की भावनाओं को जल्दी से समझ लेते हैं, उनके अकेलेपन को समझ लेते हैं, उनके भोलेपन को समझ लेते हैं, वो क्या स्टैंड नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, वो भी आप समझ लेते हैं। बट आप अकेले नहीं हैं, भोलेनाथ और शिव शक्ति आपके साथ है, इसलिए आप डट के खड़े हुए हैं। ईश्वर चाहते हैं आप अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो पड़ाव है, आप ये कह लो कि ये जो पड़ाव है आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन सीरियस वे में आपको बैलेंस करना जरूर आएगा। जब भी हमारे जीवन में कुछ भी होता है, कोई भी पड़ाव आता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, राइट? और वो कहानी कोई सी भी हो सकती है। शायद आप उसे सीखना चाहते हो, चाहे ईश्वर आपको सिखाना चाहते हो, शायद ईश्वर के माध्यम से आप किसी की मदद करना चाहते हो। कोई भी पड़ाव, हम ईश्वर के बिना हम चल नहीं पाते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी ईश्वर का ही कोई ना कोई हाथ होता है, तभी आप कुछ कर पा रहे हैं। क्लियर? तो गाइडेंस देखेंगे, आपके साइड लक आ रहा है। ठीक है, डेस्टिनी आपकी तरफ बोल रही है, फाइनेंशियली गेन, रिश्तों में गेन, सिचुएशन से निकलेंगे आप। ठीक है, प्रॉब्लम्स कोई ना कोई सॉल्व करेंगे, एक सिचुएशन से निकल के आप एक पीस की तरफ आएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस को आप रिलीज करेंगे, जो चीज आपकी रुकावटें थी जिसमें की वजह से आप लेट गो नहीं कर रहे थे, आप रिलीज करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
ठीक है? और आप अकेले ही काफ़ी हैं। आप ऐसे हैं कि आप खुद तो निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन दूसरों को भी निकालेंगे। नई ज़िंदगी की शुरुआत आप करेंगे, बहुत पीसफुली करेंगे, शांति से करेंगे। आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है, इसको ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा, जहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी होंगी। क्लियर? मनी फ्लो, ओह माय गॉड! सी आपकी विश, पैसे रुके हुए थे, कर्ज में थे, किसी को पैसा दिया था तो वापस नहीं मिल रहा था, फाइनेंशियली कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, पेमेंट आ सकता है अचानक से, कोई न्यू क्लाइंट अचानक से आ सकता है। अबंडेंस का फ्लो, पैसा ही पैसा फ्लो, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर भरपूर होते हुए दिख रही है एंड कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई जाता हुआ दिख रहा है। पायराइट पहने क्रिस्टल या फिर रॉ अपने पास रखें, ठीक है? और 11 रुपीस अपने वॉलेट में लक के तौर पे रखें। ओम श्री महालक्ष्माय नमः इस मंत्र का चैंट जरूर करें। इट इज रियली वेरी गुड फॉर यू बिकॉज लक इज कमिंग इन योर साइड। तो क्लेम इट, ठीक है? जय लक्ष्मी मैया, क्लेम इट। जिनको भी अबंडेंस चाहिए, जिसको लक चाहिए वो लक लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।